ले रहती हैं, रौद्र प्रियंगु पुनाग पुष्पित हो जाते हैं, और जो ध्वांग खग महिष आदि है वो मदोन्मित यानी दर्पित रहते हैं। शिशिर ऋतु में हेमंत ऋतु के लक्षण अधिक हो जाते हैं। ठीक है। वसंत हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे सुश्रुत सूत्र 6 की, जिसका नाम है ऋतुचर्या अध्याय। आचार्य चरक ने भी सूत्र स्थान के 6ठे अध्याय में ऋतुचर्या का वर्णन किया है, और आचार्य सुश्रुत ने भी 6ठे अध्याय में सूत्र स्थान के ऋतुचर्या का वर्णन किया है। ऋतुचर्या के ऊपर आपको कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, और विद ट्रिक्स मैंने उस वीडियो में बताई हुई है ऋतुचर्या में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उन्हीं को आज हम देखेंगे। जैसे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काल चक्र के बारे में, और दिन में ऋतु के कौन से लक्षण देखे जाते हैं, यानी दिन के कौन से पहर में कौन से ऋतु के लक्षण होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के अंदर। और एक ऋतु में कौन कौन से लक्षण हैं जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताए हैं, वो उसको आज हम देखेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार। सबसे पहले आचार्य सुश्रुत ने काल की डेफिनेशन देते हुए कहा है, स सूक्ष्म में अपि कला न लियते इति काल है। हम सबको पता है काल एक सूक्ष्म कला के लिए भी किसी के लिए नहीं ठहरता। यही आचार्य सुश्रुत यहाँ कहना चाहते हैं। और आचार्य सुश्रुत ने काल को स्वयंभू और भगवान नाम दिया है, यानी भगवान और स्वयंभू कहकर बोला है आचार्य सुश्रुत ने काल को। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि काल को आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है, या भगवान की संज्ञा किसे दी गई है, तो उसका आंसर होगा काल। नेक्स्ट डेफिनेशन आचार्य सुश्रुत ने बताई है कि संकलयति कालयति व भूतनीति काल है, यानी संकलयति यानी सुख दुख के साथ संयोग कराना, संकलन कराता है। वो सब प्राणियों में कौन कराता है, वो कराता है काल। ये दो डेफिनेशन आचार्य सुश्रुत ने बताई है काल की। ठीक है। और काल चक्कर यानी अक्षी निमेष से लेके युग तक का समय, यानी जैसे एक अक्षी निमेष यानी लघु उच्चारण में जितना समय लगता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक अक्षी निमेष। और 15 अक्षी निमेष का होता है एक काष्ठा, और 30 काष्ठा की एक कला, और 20 कला और 1/10 भाग यानी 3 काष्ठा इज इक्वल टू 1 मुहूर्त। यानी अब हम जैसे टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, यानी 1 मुहूर्त इज इक्वल टू 48 मिनट्स। ठीक है। वो और एक मुहूर्त में कितने कला होती हैं, 20 कला और 1/10 उसका भाग यानी 3 काष्ठा। ठीक है। अब 30 मुहूर्त होता है एक अहोरात्र, यानी एक पूरे 24 घंटे में, यानी पूरे दिन के अंदर 30 का मुहूर्त होते हैं, और 15 अहोरात्र का एक पक्ष। ये आप सबको पता होंगे। आगे वाले तो मेनली आपको मुहूर्त से ऊपर वाले याद रखने हैं। जैसे अभी नेक्स्ट आएंगे कि 15 अहोरात्र में एक पक्ष, 2 पक्ष में एक माह, 2 माह में एक ऋतु, 3 ऋतु की एक अयन, 2 अयन का एक वर्ष, 5 वर्ष का एक युग, जो कि आचार्य वाग्भट ने 2 वर्ष का एक युग बताया गया है। ठीक है। तो आपको यहां से याद रखना कि लघु उच्चारण में एक अक्षी निमेष, 15 अक्षी निमेष में एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, 20 कला और 1/10 भाग यानी 3 काष्ठा इज इक्वल टू 1 मुहूर्त, और एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का। ठीक है। तो आपने ये देखा काल चक्कर से क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। और जो भी मैंने अभी बताया कि और पॉइंट्स है वो मैंने ऋतुचर्या वाली वीडियो में कंप्लीट करवा दी गई है। अगर आपने ऋतुचर्या पे कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आता है दिन में ऋतु के कौन से लक्षण होते हैं, यानी दिन के कौन से पहर में कौन से ऋतु के लक्षण मिलते हैं। जैसे पूर्वाहन में वसंत ऋतु, मध्याहन, ऐसे अब लगेगा कि जैसे दिन की शुरुआत हुई है, पूर्वाहन है अभी। ठीक है। तो वसंत ऋतु के लक्षण मिलते हैं। और जिनमें जैसे मध्याह्न यानी दिन है, 12 बजे के करीब का समय यानी गर्मी बढ़ जाती है, तो ग्रीष्म ऋतु। अपराह्न यानी शाम का समय है, इवनिंग यानी प्रावट ऋतु के लक्षण। आप उसको ऐसे पैच करके याद रख लोगे। और जब रात के आते हैं तो वो दूसरा अयन स्टार्ट हो जाता है, जब वर्षा शरद हेमंत वाला। पहले प्रदोष काल होता है तो वर्षा ऋतु के लक्षण, अर्धरात्रि में तो शरद ऋतु के लक्षण। आपको पता है जैसे दिन होता है तो गर्मी बढ़ जाती है, तो रात होती है तो सर्दी बढ़ती जाती है।
ठीक है। तो इसलिए शरद ऋतु के लक्षण अर्धरात्रि में और प्रत्यूष काल के में जब जो कि रात्रि का अंतिम पहर होता है उसमें हेमंत ऋतु के लक्षण देखने को मिलते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और विकृत जल आदि के सेवन से, जैसे कि आचार्य चरक ने बताया है कि जनपदो ध्वंस की उत्पत्ति हो जाती है, वैसे ही आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि विकृत जल आदि के सेवन से मरक यानी जनपदो ध्वंस को मरक नाम दिया है आचार्य सुश्रुत ने। और आचार्य भेल ने इसे कहा है जनमार। ठीक है, तो आचार्य चरक ने जनपदो ध्वंस, आचार्य सुश्रुत ने मरक और आचार्य भेल ने कहा है जनमार। अब आते हैं ऋतुओं के लक्षण, यानी कौन सी ऋतु में कौन से लक्षण देखे जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। जैसे हेमंत ऋतु का है कि रजो धूम आकुल दिशा, यानी चारों दिशाओं में धूली और धुएं से व्याप्त रहती है, यानी जो जैसे फोगी इन्वायरमेंट सा रहता है हेमंत ऋतु के अंदर। और रौद्र प्रियंगु पुन्नाग, यानी इन सब के पुष्प खिलते हैं। जब आपको लगे कि इन सब के रौद्र प्रियंगु और पुन्नाग यानी नाग केसर के वृक्ष पुष्पित हो जाते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हेमंत ऋतु आ गई है। और जानवरों से रिलेटेड क्या है, धवांग यानी काक, जैसे आप हिंदी में याद रख सकते, धवांग, खग, महिष, ये मदोन्मित रहते हैं। ठीक है, यानी मतलब कि इनमें कोई एक मद सा छाया रहता है। ठीक है, इस ऋतु के अंतर्गत। अब आती है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी लक्षण हेमंत ऋतु के हैं वो बढ़ जाते हैं शिशिर ऋतु में। ठीक है, शिशिरे शीत अधिकम, यानी शीत बढ़ जाती है हेमंत ऋतु के मुकाबले। ठीक है, अब आते हैं वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में क्या, दक्षिण अनिल, एक तो दक्षिण दिशा की जो हवा है वो चलती है। ठीक है, और एक किंसुक भोज बकुल भूत शोक पुष्पित, यानी इनके जो किंसुक यानी पलाश है, ठीक है, इन सब के पलाश, कमल, बकुल, आम्र और अशोक, ठीक है, इन सब के पुष्प पुष्पित होते हैं इस दिशा मतलब कि वसंत ऋतु के अंदर। और जो कोकिल है, षटपद है, ये सब मनोहर शब्दों की उत्पत्ति करते हैं, यानी गुंजन गीत गाते हैं ये। ठीक है, वसंत ऋतु में। अब आती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या है, नैत्रिक कोण की वायु चलती है। जैसे वसंत में चल रही थी दक्षिण दिशा की, इसमें कोण की वायु चलती है ग्रीष्म ऋतु में। भ्रांत, चक्र, वियुगल, पेय, पानाकुल, मृग, यानी गर्मी बढ़ जाती है ग्रीष्म ऋतु में। लेकिन जो ये पशु पक्षी होते हैं नहीं, वो पान आकुल यानी तृष्णा से आकुल रहते हैं। अब विपर्ण आदि पादपा, यानी जिसके जो पत्र होते हैं जो वृक्षों के वो गिरने लगते हैं ग्रीष्म ऋतु में। प्रावट ऋतु में शक्कर, गोप, जवलो, जो वीर बहुटी से उज्जवल रहता है। कदम्ब, निप, कुटज, सर्ज, केतकी से भूषित, यानी इन सब ये प्लांट खिल जाते हैं। कदम्ब, निप, कुटज, ठीक है, प्रावट ऋतु के अंतर्गत। अब आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में क्या, कुमुद, नील, उत्पल, विराजिता, क्या होता है इसमें, वातावरण में चारों ओर कुमुद नील कमलों से शोभायान रहते हैं। ठीक है, ये है वर्षा ऋतु। अब आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु के इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, एक तो भब्रू उष्ण, यानी पिंगल वर्ण और उष्ण रहता है सूर्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पहला ही मैंने बताया अभी। ठीक है, जो पिंगल वर्ण और उष्ण रहता है, भब्रू उष्ण। ठीक है, और हंस घटिते, यानी कमलों से कंधों पे घटित रहता है, यानी जो हंस के इधर उधर चलने से उनके कंधों से घटित यानी अलोड़ित रहता है सरोवर। और क्या लक्षण होते हैं, बाण, सप्ताह, बंधु, कास, आसन, विराजिता, यानी इनसे शोभित रहता है वातावरण। इस प्रकार हमने देखे अभी ऋतुओं के लक्षण। ऋतु के लक्षण इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि वो काल चक्र और दिन में ऋतु के लक्षण होते हैं। तो हम अब एक बार देख लेते हैं ऋतुचर्या में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारी उस वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे। जैसे 6 सूक्ष्म कलामी नहीं थे, यानी आप सबको पता है काल एक क्षण के लिए भी किसी के लिए नहीं ठहरता, और काल को आचार्य सुश्रुत ने भगवान और स्वयंभू कहा है। और संकलित कालयति व भूतनंति काल है, यानी संकलित यानी सुख दुख के संयोग होता है वो प्राणियों में काल करवाता है। काल चक्र सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो मुहूर्त तक है, वो मुहूर्त के बाद वाले आप सबको पता है। जैसे लघु उच्चारण में 1 अक्षी निमेष, 15 अक्षी निमेष में 1 काष्ठा, 3 काष्ठा में 1 कला और 20 कला यानी 1/10 भाग, यानी 3 काष्ठा इज इक्वल टू 1 मुहूर्त। 1 मुहूर्त इज इक्वल टू 48 मिनट्स।
30 मुहूर्त इज इक्वल टू 1 अहोरात्र, और 15 अहोरात्र का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक माह, 2 माह की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन, 2 अयन का एक वर्ष और 5 वर्ष का एक युग। वाग्भट अनुसार 2 वर्ष का एक युग माना है। दिन में ऋतु लक्षण, पूर्वाह्न में वसंत, मध्याह्न में ग्रीष्म ऋतु, अपराह्न में प्रावट, प्रदोष काल में वर्षा, अर्धरात्रि में शरद और प्रत्यूष काल में हेमंत ऋतु, और विकृत जल आदि के सेवन से मरग, जिसे आचार्य चरक ने जनपदोद्वंस, आचार्य भेल ने जनमार कहा है। हेमंत ऋतु के लक्षण में, हेमंत ऋतु में चारों तरफ धूम रज फैली रहती हैं, रौद्र प्रियंगु पुनाग पुष्पित हो जाते हैं, और जो ध्वांग खग महिष आदि है वो मदोन्मित यानी दर्पित रहते हैं। शिशिर ऋतु में हेमंत ऋतु के लक्षण अधिक हो जाते हैं। ठीक है। वसंत ऋतु में दक्षिण की हवा चलती है, किंसुक, भोज, बकुल ये पुष्पों से शोभित रहते हैं। कोकिला, षटपद ये मनोहर गीत, मतलब उनकी आवाज उनकी लगती है और बहुत स्वीट वॉइस सी लगती है वसंत ऋतु के ठीक है। अब आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में नृत्यज्ञ कोण की वायु चलती है और इसमें जो वृक्ष के हैं पत्थर वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। भ्रांत चक्र इनको पान आकुल रहते हैं। पान आकुल यानी प्यास, तृष्णा के कारण पानी की इच्छा रहती है। प्रावट ऋतु में क्या होता है, शक्कर, गोप, जवला यानी जो वीर बहुटी हैं वो जवलित रहते हैं। और कदम्ब, नीप, कुटज, भूषित, भूषिता मतलब कि सुशोभित खिले रहते हैं। वर्षा ऋतु कुमुद, नील, उत्पल विराजिता, चारों तरफ कुमुद, नील, उत्पल विराजमान रहते हैं। शरद ऋतु में भ्रू उष्ण, यानी भ्रू उष्ण क्या है कि सूर्य पिंगल वर्ण का और उष्ण रहता है। हंस उद्घटित यानी जो हंस के स्थानों में फिर इधर उधर उनके कंधों से घटित रहती है, अलोड़ित रहते हैं। और पंख शुष्क द्रुम किरण, यानी इसमें ये है कि नीचे ऊंचे और समान स्थानों में पृथ्वी की जड़युक्त शुष्क और ध्रुम से व्याप्त रहती हैं। ठीक है। और ये लिखे हुए कि झिंटी, स्तोना, गलदुपिया खास विजयसार से शोभित रहती है शरद ऋतु के अंतर्गत। इस प्रकार आज हमने देखा सुश्रुत सूत्र 6 ऋतुचर्या के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।